Hi everybody, Assalamu alaikum. This is Aksa Bukhari, and today I am going to talk about a very serious topic that is मोटापा। चूँकि अभी रिसेंटली रमज़ान गुज़रा है, ठीक है। तो रमज़ान गुज़रा है तो हमने हर किसी ने रमज़ान में कुछ नहीं तो 3 to 4 kg वेट लूज़ किया है अपना, ठीक है। और क्योंकि उसमें थोड़ी डाइट अच्छी हो जाती है और वैसे भी रोज़े रखने से, फास्टिंग से इंसान पतला हो जाता है, वेट कम हो जाता है। बज़ाहिरी किसी लोगों का वेट कम नहीं होता, क्या होता है कि उनके इंचेस लूज़ हो जाते हैं, जिससे पता चलता है कि कुछ ना कुछ तो हुआ है। एनी हाउ, मेरा बात करने का मकसद ये है, मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि ऐसा हो सकता है कि जो आपका वेट है आप उसको मेंटेन कर सकते हैं, और किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं ये मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। लेकिन पहले मैं आपको थोड़े से इसके फ़ायदे बता देती हूँ कि एक्चुअली इसके फ़ायदे हैं क्या, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल, मुझसे बहुत सारी गर्ल्स पूछती हैं अबाउट ब्यूटी बोन्स के ब्यूटी बोन्स कैसे बनती हैं और मेरी कैसे हैं, और इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। इंस्टाग्राम पे मैं काफ़ी ज़्यादा चेक करती हूँ, ठीक है। मुझे इस तरह के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैं आज इस टॉपिक पे बात कर रही हूँ, ठीक है। सेकेंडली, ये जॉ लाइन हमारी है, ठीक है, डबल चिन जॉ लाइन। और कुछ आई मीन टू से, मैं जो आज आपको चीज़ बताने जा रही हूँ वो चीज़ आपके फ़ीचर्स इन्हांस कर सकती है। येस, डेफिनेटली फ़ीचर्स इन्हांस कर सकती है विदाउट एक्सरसाइज। और अगर आप इसे कंटिन्यू रखते हैं तो ये आपका वेट भी डेफिनेटली लूज़ करेगा ही करेगा, ठीक है। और इग्नोर माई बैकग्राउंड। सो बात थोड़े मेरे हुलिये को भी इग्नोर, मुझे भी इग्नोर, क्योंकि बात थोड़े काम की है और मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी हूँ ये बात बताने में। और मुझे लगा कि छोड़ो, नहीं करते कोई हम तैयारी वैयारी और स्पेशल इसको नहीं बनाते। सो मैं आज आपको, आप लोगों को बताने वाली अपना एक्सपीरियंस, जो कि मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है, और ये अब से नहीं है, ये तकरीबन इसको 3 साल होने वाले हैं, ठीक है। जब मैं छोटी थी तो मैं बहुत ज़्यादा मोटी थी, ठीक है। राउंड अबाउट मेरा वेट था 80 केजीज़। यस, 80 केजीज़ बहुत 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 ज़्यादा है। बचपन से लोगों को लगता था कि मैंने कभी पतला होना ही नहीं है। और अभी मेरे फेस की ना काफ़ी ज़्यादा शेप बनी है, ठीक है। सो ऐसा बिल्कुल नहीं था, मेरा फेस बिल्कुल गोल सा था और नोज़ अंदर सा था, आइज़ भी ऐसे लगता था कि छोटी हैं। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि ये सब कुछ मेरी मेहनत करने के बाद मेरे ये जो भी फ़ीचर्स अब आए हैं, मतलब ये लाइन बन जाना, ठीक है, और ये जो जॉ लाइन है, ठीक है। और हाँ, सब ये ब्यूटी बॉन्स, ये इस तरह की मतलब जो होती हैं, और यहाँ पे इन्हांस होती हैं हमारी तकरीबन जितनी भी बोन्स हैं वो, ठीक है। सो बात ज़्यादा लंबी नहीं करती मैं, और मैं आपको बता देती हूँ कि एक्चुअली मैं क्या यूज़ कर रही हूँ। एंड ट्रस्ट मी, इट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस, वंस अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट इट, दैट मेरा वेट 80 केजीज़ था, और विद इन 8 मंथ्स मैंने मेरा वेट अच्छा खासा लूज़ हो गया, ठीक है। और फिर मुझे जब वेट लूज़ हो गया तो मुझे जुनून हो गया, फिर उसके साथ साथ मैंने वॉक वगैरह भी शुरू कर दी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता अब मैं इस कंडीशन में हूँ, ठीक है। सो इसको फिर ये कि कंटिन्यूसली रखा मैंने, तो मेरा वेट अब मेंटेन रहता है, ठीक है। अगर मैं इसको छोड़ दूँ तो अगेन मेरे फीचर्स भी ख़त्म होने लग जाते हैं और मेरे फ़ैट्स भी ज़्यादा बढ़ने लग जाते हैं। मीन्स कि ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, आप लोग इसे अपने रूटीन में शामिल कर सकते हैं। सो मेरे पास आज कोई फ़िज़िकली चीज़ नहीं है जो मैं आपको करके दिखाऊं कि आपने इसको ऐसे कर लेना है, इसको ऐसे कर लेना है। इतनी अमेजिंग चीज़ है, मुझे लगता है कि मेरा बता देना ही, अगर आप लोगों ने करना है तो मेरा बता देना ही काफ़ी है। सो इट्स माई रियली पर्सनल एक्सपीरियंस, और मैं आप लोगों को ज़रूर सजेस्ट करूँगी, जिनको वेट का इशू है वो ज़रूर करें, ठीक है। जेंट्स इसको कर सकते हैं डेफ़िनेटली बेली फैट्स के लिए, ठीक है। और लेडीज़ अपने फीचर एनहांस करने के लिए, बेली के लिए, वो जॉ लाइन के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। और हिप्स, थाइज़ एंड बेली आल्सो, मतलब ये आपकी पूरी, अगर आप इसको कंटिन्यू रखते हैं तो ये आपकी पूरी की पूरी जितनी भी आपकी बॉडी है उसका वेट आहिस्ता आहिस्ता से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। सारे फैट्स ख़त्म हो जाएंगे। और आई बेट यू, मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ इसको आपको बताने के लिए कि
या बहुत कॉन्फिडेंट हूँ इसको बताने के लिए। सो आप लोग ज़रूर यूज़ करिएगा। चलें जी, मैं अब आपको बता देती हूँ। सो वंस अगेन आई हैव नो फिजिकली थिंग, मैं आपको ये नहीं करके दिखा रही ऐसे करना ऐसे करना ऐसे करना, मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। आप लोग नोट कर लें, मैं बल्कि यहाँ पे मेंशन भी कर दूँगी। सो एक फ़र्स्ट चीज़ है जो है वो अलसी, ठीक है। अलसी के बीज होते हैं, एक साइड पे हो गए। उसके बाद मैंने कलवंजी, ठीक है, कलवंजी एक साइड पे होगी, ले ली हमने। फिर आ गई जी अजवाइन, फिर उसको एक साइड पे कर लें। उसके बाद आ जाते हैं जी सौंफ, ठीक है। अब ये 4 चीज़ें हो गई, ठीक है। आपने इनको क्या करना है, आपने इनको लेना है, ठीक है, साफ़ करना है। साफ़ मिल जाती हैं ना, अगर आप इंसार की दुकान से लें तो थोड़ा आपको अच्छा ठीक है, अगर आप पेंसार से लेते हैं तो डेफ़िनेटली उसमें थोड़ा कचरा वगैरह होता है। और अगर आप किसी मॉल स्टोर या फिर पैकिंग वाले में ले लें तो उसमें आपको कोई इशू नहीं होता, ठीक है, वो क्लीन होता है। सो अच्छा जी, अब आपने करना क्या है, ये जो 4 चीज़ें हैं इनको आपने क्या करना है, इनको आपने तवे पे या फिर फ्राई पैन में फ्राई कर लेना है, ठीक है। बस 1 मिनट आपने फ्राई करना है। उसके बाद आपने इसे मिक्सी में पीस लेना है, ठीक है, मीन्स से इसका पाउडर बना लेना है। और पाउडर जब आप लोगों ने बना लेना है तो फिर आपने इसको खाना है। डेफ़िनेटली आगे तो खाने का ही बनता है, तो आपने इसको डेली रात में 1 चम्मच खाना भी अगर आपने खा लिया तो खाएं। पहले तो कोशिश करें कि आप अपने खाने को पोर्शन में डिवाइड कर लें। मैं नहीं कह रही कि अपने खाने को छोड़ दें, अगर हम खाना छोड़ते हैं तो बाकी बहुत सारे इश्यूज़ हो जाते हैं, ठीक है। आपने खाना खाना है लेकिन कम 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 खाएं, ठीक है, मतलब पोर्शंस में डिवाइड कर लें, ठीक है जी, ये हो गया। उसके अलावा ज़्यादा नहीं, आप 20 मिनट्स की वॉक ज़रूर कर लें अगर आप अपने आप को फ़िट एंड ट्रिम श्रिम रखना चाहते हैं, तो ये सब मेहनत कर लें। एनीवेज़ ये कुछ इस फॉर्म में बनेगी, ठीक है। ये इसको मैंने अभी भी बना के रखा हुआ है, ठीक है, ये इस तरह होती है, ठीक है। और इसकी खुशबू भी अच्छी है, बुरी नहीं है। ओके जी, अब एक और इशू आ जाता है। कुछ लोग कहते हैं, मैंने अपनी कुछ फ्रेंड्स को सजेस्ट किया ऑलरेडी और उन्होंने मुझे इसका ये बताया कि जब वो ये यूज़ करते हैं तो उनको ना पिंपल्स का इशू होता है। हाँ, फर्स्ट में मुझे भी हुआ था, क्योंकि जब तक ये आपकी बॉडी के साथ मैच नहीं करती ये चीज़ें तो आपको कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट ज़रूर देती हैं, लेकिन ये बिल्कुल टाइमली होता है, ठीक है। और अगर से फिर भी आपके साथ ये इशू हो रहा है तो आपने क्या करना है, इस वो लेके आपने इसमें वो मिला लेना है, ठीक है। ज़्यादा नहीं मिलाना, बस इतना अगर ये फुल आपके पास है तो आप इतनी सी क्वांटिटी इसमें डाल के मिक्स करके आप उसके साथ खाएं, ठीक है। फिर उसकी तासीर ठंडी होगी तो इंशाल्लाह ताला ये दाने वगैरह नहीं होंगे, ठीक है। और एक और बात मुझे आपको बतानी थी, वो ये कि इसमें अजवाइन है और कलवंजी है। अजवाइन और कलवंजी बालों के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे और भी बता दूँ कि मैं अपने बालों को बहुत ज़्यादा कटिंग कराए रखती हूँ, कलरिंग शलरिंग, मतलब बहुत रफ़ और बुरे, इतने बुरे कि ये बड़े ही ना हो, लेकिन क्योंकि मैं इसको तकरीबन 2-3 साल से इसको यूज़ कर रही हूँ तो मुझे ये डबल इफ़ेक्ट देती रहती है थ्रू आउट, मतलब बालों को, शालों को। मेरे आईब्रो भी इवन बहुत ज़्यादा थिन थे और अब बिल्कुल परफेक्ट हैं, ठीक है। सो गाइस, ये वाकई बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है हर चीज़ के लिए, पूरी बॉडी के लिए। एंड सबसे बड़ी बात कि इसमें कलवंजी और कलवंजी मरने के अलावा, आई मीन मौत के अलावा, उसमें सारी खसूसियात हैं, वट एवर। सो आप लोग समझ गए होंगे, ओके। सो मैंने आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन देनी थी, सो मैंने दे दी। ओके जी, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।